NMOPS के संभागीय अधिवेशन के इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश की भारत सरकार भारतीय कर्मचारी ट्रेड यूनियन के बड़े नेता यशवंत रोहित साहब, जो राष्ट्रीय फेडरेशन के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी है और यूनाइटेड फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। वर्षों से सड़क परिवहन की लड़ाई लड़ने वाले, और जैसे उन्होंने कहा कि सरकार ने सड़क परिवहन बंद किया, लेकिन उनकी लड़ाई के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्णय लिया कि सड़क परिवहन बंद नहीं किया जाएगा। आज भी मैं समझता हूँ कि 150-200 कर्मचारी काम कर रहे हैं जो सड़क परिवहन निगम को जिंदा रखे हुए हैं। अब तो आपका प्रयास इतना ज्यादा रहा और तमाम सबका सहयोग रहा कि मैं समझता हूँ कि सड़क परिवहन निगम फिर से चालू हो जाएगा। हमारे बीच NPS के प्रदेश अध्यक्ष और जुझारू नेता परमानंद लहरिया जी, जो वर्षों से, जैसे सुधीर नायक जी कह के गए कि किसी आंदोलन को, किसी कार्य को लंबे समय तक चलाना यह बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आज की परिस्थिति में बड़ा ये कठिन काम है। लेकिन आपके नेतृत्व क्षमता के कारण NPS निरंतर NPS के साथ ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज एक वो बुनियादी आवश्यकता है। हमारे मालवीय जी, जुझारू जिलाध्यक्ष सुरसरी पटेल जी, हमारे जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश वेतन कर्मचारी संघ के रामकुंडल सेन जी, श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी संभागों से आए हुए प्रतिनिधि, संघर्ष करने वालों के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते, और जिनकी जमीन जिंदा है वो खुद निमंत्रण में आ जाते। वो ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी जमीन जिंदा है, और वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16 इस तरीके से वो लोगों को लाते रहते, उनको सिखाते हैं कि चलिए हमारी सबकी जमीन जिंदा है, और जिसकी जमीन जिंदा होती है उसकी मांगों का निराकरण एक दिन होना ही होना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। साथियों, अभी तमाम लोगों ने बात करी, अभी पुरोहित साहब ने बड़े विस्तार में पूरी बात बताई है NPS और UPS और OPS के बारे में, तो खैर सबको मालूम है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। अब जहां तक OPS तो ठीक है, चल ही रहा है, हम लोग उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है जो 2005 के पहले की नियुक्ति है। लेकिन NPS और OPS दो चीज, NPS और UPS दो चीज आ गई। अब उस पर थोड़ी खुशी हुई लोगों की, चलो एक बदलाव हुआ है। अब उस बदलाव में लाभ क्या होगा, मैं समझता हूं कि आने वाले 1 महीने बाद जब उसकी विस्तृत रिपोर्ट आएगी तो पुरोहित साहब, तो वो तब जाकर समझ में आएगी। अभी हम लोग अलग अलग प्रकार की उस पर व्याख्या कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री को आप लोगों की दुआ लगे, भगवान उनको और आगे प्रधानमंत्री का एक बार मौका दे। अब उनकी मति ऐसे हो जाए कि UPS में ही ऐसा कर दे कि OPS का लाभ मिलने लगे, ऐसा भगवान को, क्योंकि बहुत बड़ा कलंक है कि वर्षों सेवा करने के बाद सरकार की, हम सरकार की सेवा करके कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हम उसी बात की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी व्यवस्थाएं को मिलना चाहिए जिन शर्तों पर हमको शासकीय सेवा में लाया गया है, जिन शर्तों पर हम शासकीय सेवाएं करते हैं। अभी एक आपने बात कही कि NPS धारक मृतक के परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलना चाहिए।
और इसके लिए इस लड़ाई को हम लोग और आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं तो अधिकार मिलेगा नहीं। जो भी मिला है आज तक संघर्ष करने से ही मिला है। आप परामर्शदात्री समिति की बैठक के बारे में सुना होगा, उस समय MP शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे। तो पहले तो जो भी मुख्यमंत्री थे उस समय शायद वीरेंद्र कुमार सगलेजा जी थे, तो उनका यह समझ नहीं आया कि परामर्शदात्री समिति होती क्या है। और उस समय का बाबू एक मुख्यमंत्री से इंग्लिश में बात कर रहा हो तो बहुत बड़ी बात थी। तो परामर्शदात्री समिति की बैठक में बताया कि भाई जो विभागीय समस्याएं हैं और जो विभाग के अंदर की रहती है, वो बैठक के माध्यम से यदि आप विभाग के अधिकारी को बुला के बिठाएंगे, संवाद करेंगे, तो वहीं से वहीं अब मामला सुलझ जाता है, वहीं आदेश जारी हो जाते, वहीं जाकर तब जाकर उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ उसका। तो जो भी लड़ाइयाँ, जो भी मांगे रहती है, अब हमें शिक्षकों को मैं बताता हूँ कि बरसों नौकरी करने के बाद हमारे शिक्षा कर्मी हुए, फिर उस पर संविदा में हुए, फिर अध्यापक हुए, अब प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक हुए। अब उनकी नवीन शिक्षा नीति के तहत 2018 से उनको वरिष्ठता दी गई है। लेकिन कितना बेकार काम है, कितना काम। और मैं सोचता हूँ कि प्रतिनिधियों ने उस समय ध्यान नहीं दिया। अब ये कहते हैं, अधिकारी कहते हो, सरकार कहते कि नहीं वो तो तुम्हारी पुरानी व्यवस्था। अरे भाई